अध्याय में आज का जो श्लोक है उस श्लोक के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक भजन है, उस श्लोक से संबंधित है। इस श्लोक को देखते हुए नहीं लिखे थे, मगर श्लोक से संबंधित है, तो इसलिए हम पहले उस भजन को गाएंगे। वैष्णव गीति है, आप सभी लोग शायद इससे परिचित भी होंगे। मैं जब पद गाऊंगा तो फिर आप पीछे पीछे उसको दोहराते रहना, ठीक है। तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तब इच्छा मत ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तब इच्छा मत शिव करे न संहार, तब इच्छा मते माया सृज कारगार, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तब इच्छा मते जीवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख
सुख संघटन तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार मिछे माया बद्ध जीवा आस पास फिरे तब इच्छा बिने किछु करिते न पारे तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार तुमी तो रक्षकार पालक मार तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आर तुमे सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेन्द्र कुमार निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छड़िया तुम्हार इच्छाए अच्छे निर्भर करे भक्ति बिना दाति दिन किंचन तुम्हार इच्छाए तारा जीवन मरण तुमे सर्वेश्वर कृष्ण ब्रजेन्द्र कुमार तुम्हार इच्छाए विषय
सृजन संहार तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल मम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकंत राधकंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौरतिसे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषं शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय और श्लोक संख्या 6। तो भगवद गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय को 6 भाग में विभाग किया गया है। पहले 6 अध्याय, फिर जो मध्यम कालीन 6 अध्याय और अंत में 6 अध्याय। तो ये जो 7वें अध्याय से लेके भगवान भक्ति के विषय में विस्तृत रूप से वर्णन की है। और जीव का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान का भक्ति करें। जीव इस जगत को जब आके प्रपंच में जब पड़ जाता है तो भक्ति को भूल के और कुछ कार्य में लिप्त हो जाता है, माया से लिप्त हो जाता है। तो उसी जीव को भगवान पुनः अपने मतलब अमृत वचन के द्वारा वापस उनके पास लेके जाने के लिए कुछ उपदेश दिए हैं। इसलिए भगवत गीता एक जैसे नारियल में बीच में उसका सबसे सुंदर वाला सांस रहता है, उसी प्रकार भगवत गीता में जो सप्तम अध्याय से जो चालू होता है ये भगवान भक्ति को सांस की तरह रखे है। जैसे नारियल के ऊपर बहुत हार्ड रहता है और उसके अंदर फिर और थोड़ा हार्ड रहता है, फिर उसके अंदर जो हमको खाने वाला वस्तु छिपा रहता है। वैसे ही भगवत गीता के दोनों साइड से कर्म योग ज्ञान योग दोनों साइड से बंधा हुआ है। कर्म और ज्ञान के माध्यम से दोनों तरीके से बंधन कर दिया गया है। और जो मध्यकालीन जो है ये जो अपने 7वें 8वें 9वें 10वें 11 और 12 ये 12 अध्याय तक भगवान संपूर्ण रूप से भक्ति के विषय में वर्णन किए हैं। और भगवान किस लिए वर्णन किए हैं इस भगवद गीता में सप्तम अध्याय में पहले नंबर जो श्लोक शुरू होता है, क्या है वो श्लोक? मया सक्ता मना पार्थ योगमिंजन मदाश्रय असंशय समग्रामम यथा ज्ञाससी तत्सृणु। किस प्रकार भगवान को ठीक ठीक रूप से जाना जा सकता है। भगवान एक बहुत छोटे से शब्द में वाक्य में इसको बताया है, भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के माध्यम से भगवान को ठीक ठीक रूप से जाना जा सकता है। तो भगवान तो एक्चुअली महत है, मतलब भगवान को समझना कोई भी जीव के विषय वस्तु नहीं है। कोई भी जीव हो, चाहे मुक्त हो चाहे ये हो, क्योंकि भगवान असीमित है। उनका गुण इब्न शेषनाग भी बताते कि शेष इसलिए उनके क्योंकि भगवान के गुण का शेष नहीं पाते हैं, अंत नहीं पाते हैं। भगवान हमेशा बढ़ते जाते हैं, उनके गुण बढ़ता जाता है। मगर फिर भी वही भगवान भक्ति के माध्यम से क्या होता है, बस में आ जाते हैं ना। तो उस भगवान के जो
वचन को जो भगवत गीता में बताया गया, मेरे को 6 नंबर श्लोक को आपके सामने मतलब प्रस्तुत करने के लिए बोला गया है, तो उसको अभी पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग दोहराइए। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतो प्रभवो प्रलयस्तथा एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयस्तथा एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयस्तथा एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगतो प्रभवः प्रलयस्तथा माता जी माता जी एतत्, ये दोनों शक्तियाँ योनिनी, जिनके जन्म के स्रोत योनियाँ, भूतानि, प्रत्येक सृष्ट पदार्थ, सर्वाणि, सारे, इति, इस प्रकार, उपधारय, जानो, अहम, मैं, कृष्णस्य, संपूर्ण, जगतः, जगत का, प्रभव, उत्पत्ति का कारण, प्रलय, संहार, तथा, और। तो अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसके उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य, जितनी वस्तुएं विद्यमान है वह पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफलन है। आत्मा के सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा
अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड के समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु के उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड के प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद का या किसी महान कारखानों या किसी महान नगर का निर्माण हो सकता है, किंतु वो विराट ब्रह्मांड के कारण नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमात्मा कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वह समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनानाम। तो हम लोग भगवद गीता के 7वें अध्याय को अभी अध्ययन कर रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से। तो उनमें से प्रथम नंबर श्लोक में भगवान के आश्रय किस प्रकार ले सकते हैं उसके बारे में वर्णन किया है। तो भगवान के आश्रय छह प्रकार से भगवान का आश्रय लिया जाता है। आप जानते हो, भक्ति विनोद ठाकुर का एक प्रसिद्ध भजन है, दैन्य आत्मा निवेदन गतृप्ते वरण अवश्य राखिवे कृष्ण इति विश्वास पालन, कृष्ण अनुकूल जहा तहार शिकार, कृष्ण प्रतिकूल भजनांगीकार। दैन्यता, आत्मनिवेदन, गतृप्ति वरण करना कि कृष्ण ही मेरा एकमात्र रक्षा करता है, भगवान ही एकमात्र रक्षा करता है, और कृष्ण के अनुकूल विषय वस्तु को स्वीकार करना, और कृष्ण का प्रतिकूल जो है, जो भक्ति का प्रतिकूल है, उनको त्याग देना। तो इस प्रकार 6 तरीके से भगवान का जो आश्रय लेते हैं, तो वही व्यक्ति भगवान को ठीक ठीक रूप से जान सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे जो इस्कॉन सोसाइटी जो दिए हैं, एक हमारे भक्ति में जैसे एक माइलस्टोन के तरह वो हमको दिखाए। जैसे आप कोई रास्ते में जा रहे हो, तो मानो आपको दिल्ली पहुंचना है, तो दिल्ली जाते वक्त आप बार बार देखते हो कि मेरे पेट्रोल कितना है या कितना किलोमीटर आपको चलना है, 5 किलोमीटर चलना है या 2 किलोमीटर बाकी रह गया, तो माइलस्टोन देखते हैं ना। वैसे ही हम भगवत धाम तक जो जा रहे हैं, इसका एक माइलस्टोन हमारे आचार्य लोग डाल के गए हैं कि वास्तविक रूप से हमारे अंदर दैन्यता कितना आया है, वास्तविक रूप से हम अपने आप को कितना समर्पण कर पाए भगवान को, तो वास्तविक रूप से हम भगवान के लिए किन किन वस्तु को त्याग दिए हैं या भगवान के लिए किन किन वस्तु को स्वीकार किए हैं। जैसे मंगलारती इत्यादि, जपा इत्यादि भगवान के लिए हम स्वीकार करते हैं, है या नहीं? क्योंकि सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति उठने के लिए राजी नहीं होता, मगर वो और त्याग क्या दिए हैं, जैसे मांसाहार, मद्यपान या जुआ खेलना, स्त्री संग करना इत्यादि को हमने त्याग दिए हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने एक एक माइलस्टोन स्थापित किए हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए। ये कोई सेंटिमेंट का मतलब कोई एक भावनात्मक चिंतन से जो हम एक चल रहे हैं, इस प्रकार का नहीं है। तो जो व्यक्ति इस आचार्यों के मार्ग में चलता जाता है, तो उसको समझ में आता है कि हाँ, मैं भगवान के करीब भी आ रहा हूँ। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद उसको अनुभव होता है कि मेरे को और कितना कवर खाना चाहिए, तो उसी प्रकार जब हम भक्ति को करते हैं, तो साथ ही साथ हमारा भक्ति का पोषण भी होता है। उसे अनुभव होता है कि मैं भगवान के कितना करीब हूँ। तो पहले भगवान अपने आश्रय के विषय में बताएं, और तत्पश्चात जो श्रवण के विषय में भगवान ने बहुत ही सुंदर बात बताई, किस प्रकार इन सभी को करते हुए भक्ति को आचरण करना। भक्ति क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दास्यरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। इस प्रकार जो नवधा भक्ति है या भक्ति का जो 64 अंग है, इन सभी विषय वस्तु को पालन करना। सर्वप्रथम तो श्रवण करने को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो ये जो श्रवण का जो ज्ञान के विषय में फिर भगवान ज्ञान के विषय में बताएं कि ज्ञानते हम सभी ज्ञानम इदम बक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञत्वा नहि भूयात् अन्यत् ज्ञातम अवशिष्यते।
और जिस प्रकार इस सभी श्रवण करने के बाद और कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर भगवान को कोई जान ले तो और कुछ जानने का जगत में कुछ है ही नहीं। जस्मिन विज्ञार्थे, जिनको जानने के बाद इस जगत में कोई भी वस्तु को और जानने का बाकी नहीं रहेगा। वास्तविक भगवान ही ज्ञेय है। अगर कुछ जानकारी चाहिए तो फिर भगवान के विषय में जानकारी लेना चाहिए, मगर ऐसे जानकारी बहुत कम लोगों को मिल पाता है। क्योंकि आप देखें, जो जीवन अनित्य जाना सार ताहे नानाविध विपद भार, जीवन तो अनित्य है, ये सब लोग जानते हैं। कि ऐसा नहीं कि कोई किसी ने भी जमराज जी से ऐसे सर्टिफिकेट नहीं लेकर आया कि मेरा डेथ इसी समय होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पितामह भीष्म इत्यादि थे, इच्छा मृत्यु प्राप्त किए थे, मगर चाहे हिरण्यकशिपु की तरह क्यों ना हो, उसको भी पता नहीं था कि किस समय भगवान प्रकट हो जाएंगे या किस समय उसका अंत हो जाएगा। तो हम सभी को पता नहीं है, तो फिर भी हम इतना उलझन में फंसे रहते हैं कि उदित तपन हैल अस्त दिन गेल बलि है व्यस्त। सूर्य उदय हुआ तो फिर हमारा प्लानिंग शुरू हो जाता है, आज के दिन में ये करना है, वो करना है, इधर जाना है, वो करना है। तब देखा जपा के प्रति समय ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते ऐसे मनुष्य जिसने ये सटीक कर लिया कि जीवन में भगवान को ही प्राप्त करना है, ऐसे मनुष्य बहुत दुर्लभ है। मनुष्यानां सहस्रेषु क्वचित् यदति सिद्धये तताम अपि सिद्धानां कश्चिमं वेति तत्वतः। तत्व तो जो भगवान को ठीक ठीक रूप से जानना। ऐसे भगवान को कई लोग देखोगे, कई लोग रो भी लेते हैं, बाद में वही जो काम को करना वही करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको समझते गुंजर स्नान के समान है। जैसे हाथी बढ़िया से स्नान करता है, माने जैसे ही वो किनारे आ जाता है तुरंत वो मिट्टी डालता है। जैसे ही मंदिर में आ जाते तो बहुत भाव विभोर हो जाते, जैसे ही मंदिर छोड़ते वही काम करते हैं। आप देखोगे वृंदावन में कई बड़े बड़े भागवत का पेंडल लगता है ना, मगर जो कथा सुनते हैं पास में घर में जाके फिर से पुनः वही काम में नियोजित हो जाते हैं। इसलिए सबसे गुरुत्व है कि हम शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान की कथा इत्यादि को श्रवण करें। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ है जो भगवान को ठीक ठीक रूप से जान पाता है। तो भगवान तभी इस अपने शक्तियों के विषय में बताते हैं। तो दो शक्ति भगवान का इस अध्याय में भगवान प्रारंभिक अवस्था में मुख्यतः दो बात बताए, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति। एक कौन कौन सा शक्ति है? भगवान को जानना मतलब एकदम से भगवान अगर पीले साट में भी आ जाएंगे तो भगवान को पहचान पाओगे ना। अब भगवान अगर नीली साट में अगर आ जाएंगे तो फिर भी पहचान पाओगे। वैसे ही भगवान और भगवान का जो शक्तियां हैं इसको ठीक ठीक रूप से जानना चाहिए। तो एक है पराशक्ति, एक है अपराशक्ति। अपराशक्ति कौन है? हाँ, और पराशक्ति? तो इसमें कहते हैं भूमिराप नलवायु खम्मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। तो इसमें बताया कि भूमि अप मीन्स जल, अनल मीन्स आग, वायु मीन्स हवा, खम मीन्स आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 है। मतलब 5 स्थूल तत्व है और 3 सूक्ष्म तत्व हैं। ये 8 होता है कौन सा? ये जो भौतिक जगत का जो सृष्टि का अंश है। तो भगवान ये इसको फिर पुनः कहते हैं, मगर इससे भी और एक शक्ति है। क्या शक्ति है? अपरेयम इतस्त्वानम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहु जयदम धार्यते जगत। मगर ये तो भौतिक जगत का वस्तु है, मगर एक आध्यात्मिक वस्तु भी है। वो कौन सा है? जीव शक्ति। तो भगवान जीव के बारे में बताया कि ममैवांश जीवलोके, मेरा जो अंश है जीवलोक है। तो भगवान इस बात को कहने का अर्थ ये है कि भगवान चिन्मय है, चित्त वस्तुएं हैं, और वैसे भी जीव भी चिन्मय है। मगर भगवान क्या है? महान है, मगर हम लोग क्षुद्र है। इतना ही फर्क है। फिर भगवान इन वस्तु को बताने के बाद 6 श्लोक में ये बताते हैं कि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि युतुपधारय अहम कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयसताम्। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय। एतत् मतलब ये दोनों, कौन कौन सा?
पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति मतलब जीव, मतलब जो चिन्मय आत्मा, और अपराशक्ति मतलब जड़ जगत। ये दोनों कौन? आत्मा और जड़ जगत। जो योनिनी भूतानि, ये जितने सारे जीवात्माएं हैं, जितने सारे भूतात्मा हैं, सर्वाणी समस्त इति उपधारय, ये समस्त क्या है ना, इसका जो आधारकर्ता कौन है? मैं हूँ। और क्या है? अहम कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयस्थता, मतलब मैं समस्त सृष्टि का और प्रलय का, मैं दोनों का ही उस्त करता हूँ। भगवान यहाँ पर अपने मतलब समस्त वैभव को दिखा रहे हैं कि जितने सारे जीव है इनका सृष्टिकर्ता भी मैं हूँ, परा अपरा शक्ति का भी मालिक मैं ही हूँ, इस जगत में जो सृष्टि भी हो रहा है उसका भी आश्रय मैं हूँ, और इस जगत में जो प्रलय होने वाला है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान समस्त का मूल कारण है। मैं देखा जाए तो एक ही मतलब श्लोक में अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों का कारण का जो है वो कौन है? गोविंद है। तो इसी श्लोक में प्रभुपाद जी का तात्पर्य से हम मतलब जाने के लिए प्रयास करेंगे। तो जितने भी वस्तुएं विद्यमान है पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफलन है। पदार्थ विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफलन है। एक्चुअली इस जगत में जितने सारे वस्तु जितने सारे हम देख रहे हैं, एक्चुअली ये वस्तु का प्रतिफलन क्या कहाँ से हुआ है ना? आत्मा से ही हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देख लेंगे मोबाइल का हो, या बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग का हो, या बहुत अच्छे कार का हो, या बहुत अच्छे फ्लाइट का हो, तो इन सभी क्या है ना? आत्मा का प्रतिफलन है। क्यों? क्योंकि अगर ना आत्मा रहे ना इन सारे वस्तुओं का सृजन हो सकता है ना। तो आप देखते हो कि कभी कभार एकदम प्राप्त वयस में, मतलब बहुत ही यौवन अवस्था में अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति के अंदर सारे रहता है, आँख रहता है, नाक रहता है, कान रहता है, सब कुछ रहता है, मगर वो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, उसका बुद्धि को प्रयोग नहीं कर सकता है, ना वो व्यक्ति किसी भी तरीके से एक न्यू क्रिएशन नहीं कर सकता, नया सृष्टि नहीं कर सकता। कारण क्या है? क्योंकि कारण है आत्मा। कारण कौन है? आत्मा है। तो इन आत्मा के कारण समस्त वस्तु का प्रतिफलन होता है। अलग अलग वस्तु का निर्माण होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है, बड़े बड़े ये रहता है। कोई डेड बॉडी कोई बिल्डिंग बना सकता है? कोई डेड बॉडी कोई बिल्डिंग को बना सकता है? हाँ, बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, चाहे वो कितने ही सुंदर हो जाए। ये से ना, चाहे वो कितने ही सुंदर हो, कोई डेड बॉडी कभी फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई डेड बॉडी कोई पेंटिंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई डेड बॉडी कोई टेस्ट पता कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इन सभी का मूल कारण कौन हो जाता है? आत्मा ही हो जाता है। तो जो भौतिक जगत जो है वो किन के ऊपर आश्रित होकर रहता है? आत्मा के ऊपर निश्चित रूप से आश्रित होकर रहता है। तो आत्मा का सृष्टि का मूल क्षेत्र है कि पदार्थ सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो कोई भी वस्तुआं जो प्रकट होता है इस जगत में, उसका मूल कारण कौन होता है? आत्मा। जो जितने सारे पदार्थ हम सारे देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, उन सभी का जो मूल उत्पत्ति आत्मा होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कटाक्ष करते हैं कि इन जो भौतिक जगत का जितना सारे विकास है, बहुत सुंदर, मतलब आजकल जैसे मानो बहुत सारे एयरलाइंस है, ये फ्लाइट है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह को बहुत कम समय में आ सकते हैं। तो इन सारे विकास हुआ है, समझ में ना। बस माने स्पीड मेट्रो चालू हो गया, या स्पीड बुलेट ट्रेन चालू हो गया, या और किसी भी तरीके से हम कंप्यूटर में बैठ के एक जगह का माने छवि को दूसरी जगह में देख सकते हैं कि वहाँ पे ये सब चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। तो इन सभी का जो विकास हो रहा है बिना आत्मा से हो नहीं सकता है। और वास्तविक रूप से इस जगत में जितना सारे विद्या हैं वो सारे पदार्थ के ऊपर आधारित हैं ना। कैसे अच्छा बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे अच्छा मोबाइल बनाएंगे, कैसे अच्छा कंप्यूटर बनाएंगे, कैसे अच्छा ये होगा। तो इन सारे जो हमारे विद्या हैं, जितने सारे मतलब शिक्षा व्यवस्था है, सब किसके ऊपर आधारित कर दिए हैं?
सब पदार्थ के ऊपर आधारित हैं। केवल एक वस्तु को, मिट्टी को क्या बना देंगे, ईंट बना देंगे, ईंट को घर बना देंगे, केवल पदार्थ के ऊपर आधारित है। मगर वो पदार्थ किनके माध्यम से वो आ रहा है, किनके मतलब संस्पर्श से ही हो रहा है, तो वो आत्मा के, मतलब इसके प्रति कोई सतर्कता नहीं है, इसके प्रति कोई भी विद्या नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जड़ विद्या जत मायर वैभव तमार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोहजनमय जीव के कराए गाधा। ये जड़ विद्या जितने सारे हैं ये माया का वैभव है, मतलब माया का सारे वैरायटी है। तुम्हारा भजन बाधा, मगर ये सब क्या है, भगवान के भजन में बाधा कर देता है। आप देखोगे अगर आपको कोई कार्य करना है इस जगत में, तो आपको दिन भर वही चिंतन रहता है, तो फिर इसमें भजन नहीं हो सकता है ना। ये भगवान के भजन में बाधा है। और अनित्य संसार है, अनित्य संसार क्या है, अनित्य है। अनित्य मतलब कभी भी जा सकता है। अभी हम सुन रहे हैं कि भगवान कहते हैं प्रभव प्रलय तथा, प्रलय मतलब विनाश हो जाना, प्रलय मतलब विनाश हो जाना। और विनाश 4 तरीके से विनाश होता है। आपने सृष्टि तत्वों के विषय में पढ़ा इससे पहले, कैसे भूमि, कैसे फिर अनल भूमि, फिर जल, फिर जो अग्नि, वायु और आकाश, इस सभी के बारे में बहुत सुंदर अनंत कृष्ण प्रभु जी ने बताया। जो कंटिन्यूअस क्लास सुनते होंगे तो उनसे सुने होंगे। तो उसी प्रकार जैसे भगवान ने बनाए वैसे भगवान नष्ट भी करते हैं। कैसे नष्ट करते हैं ना, कहते हैं कि प्रलय के माध्यम से। हमने इससे पहले बहुत सुंदर एक भजन सुने कि तब इच्छा मत शिव करे न संहार, शिव जी संहार करते हैं ना। आप जानते हो भगवान जब नृत्य करते हैं तो पूरा संपूर्ण जगत में संजीवनी हो जाता है, माने जीवन पा जाता है ना भगवान जब नाचते हैं। मगर जब शिव जी नाचेंगे तो हरिबोल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं तब इच्छा मत शिव करे न संहार, मतलब जो शिव संहार करते हैं उसको प्रलय कहते हैं। बाकी प्रलय मगर 4 तरीके से प्रलय होता है, आप जानते होंगे। जैसे नित्य प्रलय, जैसे हमेशा इस जगत हमेशा परिवर्तनशील है। कल आप बच्चे थे, आज बड़े हो गए, तो परिवर्तन हो चुका है। और नित्य, फिर नैमित्तिक प्रलय, जैसे मानो ब्रह्मा जी उनके डे शिफ्टिंग खत्म हो गया। जैसे हमारे सारे स्टाफ वगैरह का सब शिफ्ट खत्म होता है कि डे वाला का शिफ्ट खत्म हो गया, नाइट वाले का शुरू हुआ, तो उस समय एक प्रलय होता है। फिर उसके बाद है आत्यंतिक प्रलय, और उसके बाद है प्राकृतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय मतलब जैसे जीव इस जगत, जीव जब अपने मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है तो वो एक प्रलय होता है। और प्राकृतिक प्रलय मतलब जिस समय पूरे संपूर्ण ब्रह्मा जी अपने 100 साल को कंप्लीट कर लिए हैं, सेंचुरी कंप्लीट कर लिए, अभी ब्रह्मा जी का मतलब जब अंत होता है तभी संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड क्या करते हैं ना, जाके जो महाविष्णु में जाके आश्रय लेते हैं। और ये महाविष्णु का क्या होता है, एक सांस लेना और छोड़ना। महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजन हो जाते हैं ना। और महाविष्णु जैसे सांस ले लेंगे, जैसे आप कभी कभी देखोगे कोई खिड़की से एक छोटा सा सूर्य का रोशनी अगर आपके घर के अंदर आए तो देखो कई सारे धूल का जो डस्ट पार्टिकल्स है वो तैरता है, दिखाई देता है, देखे हो। तो उसी प्रकार जब भगवान विष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या होता है, ऐसे तैरते रहते हैं। और जैसे ही सांस लेते हैं, भले ही उस ब्रह्मांड में कितने सारे सिस्टम चले, जैसे ही सांस लेते हैं वो क्या होता है, सारे वो ब्रह्मांड सब किसके अंदर आ जाते हैं, महाविष्णु के अंदर आ जाते हैं। और पता है इस समय अवधि कैसे होता है, एक ब्रह्मा जी जो है वो कितना उनका अवधि है, 100 साल तक जीते हैं। द्विपराध उनका आयु है, एक पराध मतलब 50 साल, और द्विपराध मतलब सेकेंड जो हाफ सेंचुरी है, मैंने फुल सेंचुरी मतलब 100 साल तक वो जीते हैं। तो द्विपराध ब्रह्मा जी मने रहते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है ना, ब्रह्मा जी का जो एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं। कितना मनु, 14 मनुआ शासन करते हैं। एक मनु 71 चतुर्युग मतलब लगभग 71 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो मतलब लगभग 72 के आसपास ये शासन करते हैं। एक मनु कितना चतुर्युग शासन करते हैं, चतुर्युग समझते हो ना, 4 युग, 4 दिन नहीं, 4 युग मतलब कली, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सत्ययुग, या सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर, फिर धन कली। और कलयुग का समय कितना है, 4,32,000 साल तक। कितना, 4,32,000 साल।
तो ये सिर्फ कलयुग का अवधि है। फिर इसका डबल कितना है, 8,64,000 साल कितना है द्वापर के समय में, और उसका डबल है फिर त्रेता, फिर उसका डबल मतलब सत्ययुग है। इन सभी को मिला दोगे तो एक चतुर्युग होगा। ये एक चतुर्युग होने से 72 चतुर्युग होगा, तब एक मनवंतर शासन होता है। ऐसे होकर 14 मनवंतर जब शासन करेंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो उस समय कुछ प्रलय हो जाता है, तो उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। तो सोचो इस ब्रह्मा जी के इतने आयु में हम कितने फ्रैक्शन के लिए आते जन्म लेते हैं। जैसे कोई चीट नहीं, कई सारे मतलब जो जीव होता है वो बहुत कम सेकंड के लिए जन्म लेके मर जाते हैं। जैसे हम एक हाथी का जीवन अवधि और एक चींटी का जीवन अवधि को अगर तुलना करोगे तो कैसे हो सकता है, वैसे ही हमारा जीवन और ब्रह्मा जी के जीवन के अंदर तुलना करोगे तो हम कितने सेकंड के लिए आते हैं, है या नहीं। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं ये सारे प्रलय भी किसके पर आश्रित है, मेरे पर आश्रित है। ऐसे भगवान बताते हैं मध्वयात् बाति बातयम सूर्यस्तपति मध्वयात् मध्वयात् दहन्ति अग्निर्मृत्युश्चरति मध्वयात्। सब चीज भगवान के आज्ञा से ही हो रहा है। नेक्स्ट श्लोक में आप बहुत सुंदर एक बात जानो कि भगवान के आज्ञा से हो रहा है, मगर हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ भगवान दिखाई दे रहे। कब मैं बड़ा हुआ भगवान मेरे को हॉर्लिक्स पिलाए ना, मैं कभी इतना शक्ति आया ना, मेरे को कभी जिम को लेके गए थे। एक्चुअली भगवान आगे चल के बताएंगे बल बल बता चाहम, कि बलवानों का बल मैं हूँ, समझ में ना। जितने सारे विभूतियाँ देख रहे हो, जितने सारे वस्तुएं देख रहे हो, वो सारे भगवान से ही होता है। मगर भगवान कैसे करते हैं ना, जैसे कहते हैं सूत्री मणिगणाइव, जैसे एक मोती का माला है, आपके गले में कंठी माला पहने हो, एक कंठी दूसरे कंठी से बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है या नहीं। एक कंठी दूसरे कंठी से बहुत ही सुंदर से सजा हुआ है, मगर कंठी क्यों अपने बीच में इतना सुंदर से सज के रह रहा है, क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर से धागा है। मगर धागा देख पा रहे हो, वैसे ही हर एक कार्य के भीतर भगवान होते हैं, हर एक कार्य के भीतर भगवान होते हैं। मगर धागा जैसे नहीं दिखाई देता है वैसे भगवान नहीं दिखाई देता है। मगर भगवान ये धागा को देख सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो थोड़ा सा करेगा कि प्रभु जी कैसे धागा लगाए हुए, टूट तो नहीं जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो देख लेते हैं, हाँ ठीक ठीक धागा लगाए हो, ये सर न। वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सब चीज देख लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं विमूढ़ाम नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान के हाथ को हर जगह में नहीं देखता है, मगर जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो व्यक्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो देखता है कौन, ज्ञान चक्षुषा। थोड़ा सा धीर अगर बुद्धिमान होगा तो फिर वो हर एक चीज में क्या देखेगा, भगवान को ही देखेगा। कहाँ देखेगा कि अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान ही सभी का सृष्टि का कारण भगवान ही है। अंत में सारे वस्तु को भगवान देखेंगे। मगर इसी बात को जो तथाकथित वैज्ञानिक लोग वो कहते थे नहीं तो भगवान नाम के तो कुछ है ही, चीज़ है ही नहीं। एवं वो तो छोड़ ही दीजिए, हमारे जो ऋषि परंपरा में है वो लोग भी कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतस्य पुनरागमन। कहते हैं बड़े बड़े ऋषि लोग भी बताते हैं कि अगर ऋण कर लो, घी पियो। अभी तो घी पचाना थोड़ा सा मतलब स्टोमक के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये कलयुग का है, चल रहा है घी। मगर कहते हो कि ऋण कर लो और घी पियो बहुत, क्योंकि घी के पीने से तुम बलवान रहोगे। हाँ ना, क्या होगा इससे ना, जावत जीवे सुखम जीवे, जब तक तुम जियोगे बढ़िया से जियोगे, समझे ना। किसी भी तरीके से तुमको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जावत जीवे, जब तक जियोगे, सुखम जीवे, सुखी होके जियोगे। हाँ भस्मीभूतस्य देहस्य, जब जानते हो जब शरीर नष्ट हो जाएगा एक दिन तो मरोगे ही। मगर आपको पता है कहीं जमराज है तो कभी देखा? एक बार ऐसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी मतलब स्वामी जी आप मतलब इतना सारे नाचते हो कूदते हो, सबको डराते हो, अरे सब नरक को जाएगा, ये होगा वो होगा, तो फिर ये सब जो आप कह रहे हो ये सभी से मानो जमराज नहीं है, आप सभी को ऐसे धोखा मानो दे रहे हो, तो इससे क्या होगा आप इतना बड़े। तो प्रभुपाद जी ने बोले कि जब तक हम लोग जी रहे, भक्त समाज में जी रहे, तो फिर हमारे इस्कॉन में 3 थिंग्स इज प्रोमिनेंट होने से, क्या मैंने फिस्टिंग, डांसिंग एंड क्या चांटिंग, फिस्टिंग एंड डांसिंग। मतलब जप करना, मैंने कीर्तन करना और
नाचना और बढ़िया से प्रसाद पाना, इसमें तो किसी कमी नहीं रहता है। अब इस्कॉन मंदिर में जैसे ही लोग घुस जाते तो कहते जैसे करंट लग गया, वो सोच नहीं पाता है कि उसके पास में कौन है, ये कौन है, बस हरे कृष्णा मैंने इवन मंगल आरती में भी नाचने लग जाता है या नहीं, इतना सुखी रहता है। तो जब भगवान के भक्त के संस्पर्श में आके हर एक समय में बहुत खुशी से रहता है, और खाता क्या है, बहुत सुंदर सुंदर पिज़्ज़ा से लेके पास्ता से लेके सब चीज़ वो खाता रहता है, तो इसमें खाने का भी कोई कमी नहीं है। और डांसिंग बहुत अच्छे से वो उत्साह से कीर्तन करता है और नृत्य करता है, तो इसमें से दुख का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। अगर मैंने मर भी जाए, जमराज ना भी मिले, तो कम से कम इस जीवन तो अच्छे से तो जिए ना, है या नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उसको काउंटर क्वेश्चन किया, अगर पता चला कि इस जीवन के बाद जमराज है तो फिर तुम क्या करोगे? तुम तो एक जीवन ही इतना माने एक भविष्य को लेके इतना चिंतित रहते हो कि इतना एंजाइटी में जीते हो, इसी जिंदगी को ही ऐसे जी रहे हो कि मरे मरे ही जी रहे हो। तो फिर अगर पता चला कि मरने के बाद भी जमराज वेट की है तो उस समय हालत क्या होगा? तो इसलिए भगवान एश्योरेंस देते हैं कि नहीं, मेरे जो भक्त हैं वो इसी जीवन में ही आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता है और मरने के बाद तो भगवत धाम को ही प्राप्त कर लेता है। जीते जीते तो भगवत धाम में ही है। तो इसलिए प्रभुपाद जी उनका एक लेक्चर में जो वृंदावन में ही दिए थे, तो इसी श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी लास्ट में रिक्वेस्ट करते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है वो समस्त मतलब उद्गम, समस्त सृष्टि का, समस्त प्रलय का स्रोत है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि वो भगवान कृष्ण को आश्रय ले और उनके ही तत्वावधान में, मतलब भगवत गीता के अनुसार अपने जीवन को जिए, ताकि हम इस जीवन में जिएंगे सुखी से और मरने के बाद भी खुशी खुशी से हंसते हंसते भगवत धाम को हेलो हाय बाय बाय करते हुए भगवत धाम को भी चले जाएंगे। ये प्रभुपाद जी की व्यवस्था है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए, चाहे हमारा बुद्धि स्थूल मात्रा में हो या सूक्ष्म मात्रा में, मतलब जिसका बुद्धि थोड़ा अच्छे मात्रा में से हुआ है या जिसका बुद्धि अभी भी थोड़ा सा मोटे रूप से चल रहा है, तो उन सभी को चाहिए कि जो भगवत गीता के द्वारा जो बताई हुआ मार्ग को अपनाएं। क्यों अपनाएं? क्योंकि ये जो जीवन है वो एक जैसे पानी में कहते गोविंद दास लिखते हैं कि कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे भजहु रे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणार वृंद रे। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे बातें बताए गए हैं, मगर हमारा जीवन छोटा सा है और जीवन के अंदर कई सारे समस्या हैं। मतलब सुबह उठते ही शाम तक प्लानिंग में ही चला जाता है, कई सारे समस्या रहते हैं। तो इस समय में भगवान का जो स्मरण कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। मगर फिर भी एक व्यक्ति को चाहिए इन सारे परिस्थितियों से भगवान का ही आश्रय लें। तो हो सकता है कुछ क्षण के लिए कोई भक्त विचलित हो सकता है, मगर बाद में भगवान के महत् कृपा से वो पुनः अपने बुद्धि को स्थिर करते हुए भगवान के अभय चरण में आश्रय लेते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि इतना बुद्धि नहीं लगाना है कब प्रलय होगा, क्या कब सृष्टि हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भगवान का शक्ति को जान पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं या भगवान के लिए कुछ भी सेवा करते हैं, छोटा से छोटा सेवा करते हैं, भगवान उसको कभी भूलते नहीं हैं। समझे ना? जैसे हम भूल जाते हैं, मगर भगवान छोटे से छोटे सेवा को भी भूलते नहीं हैं। तो इसलिए भले ही हमसे किंचित मात्रा से भी हो, मगर भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे एक कथा आता है, भगवान जब सेतुबंध बांध रहे थे, तो उसी समय एक गिलहरी भी अपने शरीर को समुद्र में डुबाता था और बालू को लाके झाड़ता था। वो दोनों पत्थर के बीच के जो गैप्स था, फांक था, तो उसमें डालता था। तो उसमें हनुमान जी कह रहे हट जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम अगर मेरे पैर के नीचे आ जाओगे तो ऐसे ही हरि बोल हो जाओगे, तो जाओ यहाँ से। तो गिलहरी को बहुत दुख लगा कि अरे हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, हम सेवा नहीं कर पा रहे। समझे ना? बहुत ही दुखी हुआ। तो उस बात को भगवान ने जान लिया, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सभी का हृदय को जानते हैं। समझे ना? भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट
मत्तः स्मृति ज्ञान अपहनम च, मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ। इसलिए जो भगवान के पास सारे डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो भगवान जैसे ही गिलहरी को जाने तो तुरंत गिलहरी को अपने पास में अपने हस्त कमल का स्पर्श दिए, और तभी बोले हनुमान को कि मैं अगर चाहूँगा तो फिर एक ही क्षण में समुद्र को सुखा सकता हूँ, मेरे लिए कुछ ये नहीं है। तो मगर तुम जो सेवा कर रहे हो इसके माध्यम से तुम अपने आप को ही शुद्ध कर रहे हो। इसलिए हम लोग भले ही छोटा सा सेवा करें, मंदिर का हो या भगवान का हो या प्रभुपाद जी का कोई भी सेवा हो, अगर छोटे से सेवा करें मगर ईमानदारी से अगर करें तो फिर हमारा शुद्धिकरण होता है, और हम भगवान को ऐसे जान लेते हैं कि भगवान स्वयं हमारे बस में आ जाते हैं, भक्त के बस में स्वयं भगवान आ जाते हैं। जैसे माता यशोदा ने कि जो अपने जानते हो जो दामोदर अष्टकम होता है, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भारजमानम, वो ईश्वर है, समस्त जगत उनके द्वारा परिचालित हो रहा है ना, मगर वो ईश्वर माँ यशोदा के सामने एकदम से रो रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, मतलब माँ यशोदा के प्रेम के वशीभूत है। वैसे ही वो ईश्वर श्रीमती राधा रानी के द्वारा वशीभूत है, क्योंकि वो ऐसे ही प्रेम और भक्ति के रज्जू से उन्होंने बांधा है। तो इसलिए हमको चाहिए भक्ति चाहे छोटा सा भी करें कि क्या है वो श्लोक, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य नेहा विक्रमणासस्ति, छोटा सा भी भक्ति को कभी नष्ट नहीं होता है, मगर प्रयास करना चाहिए ईमानदारी से, ताकि हम वो भक्ति के माध्यम से भगवान को सुख प्रदान कर पाए। तो यही भगवान के सारे ऐश्वर्य हैं। इनको भगवान के विषय में जब हम शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो भगवान को ठीक ठीक रूप से जान पाएंगे, और भगवान को जानने के बाद भगवान का धाम को चले जाएंगे। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रश्न तो नहीं लेंगे, सारे प्रश्न का उत्तर है कि आप अच्छे से जप करो और इसके माध्यम से आपको सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ओके, हरे थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।